नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्ज़ाम में अब तक तत्सम तद्भव से जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। DT+B का जो जनरल पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स हिंदी के आते हैं, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से पूछे जाते हैं। अगर आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोग बोलते हैं सर PDF प्रोवाइड कर दीजिए, तो PDF हमारा जो टेलीग्राम चैनल है EDU लाइफलाइन करके है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर लें और आपको वहां पर PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। सबसे पहले हमें देखा था तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत का मूल शब्द है उसे हम तत्सम बोलते हैं। तद्भव संस्कृत के मूल शब्द के जो बिगड़े, तत्सम का जो बिगड़ा रूप होता है उसे तद्भव बोलते हैं। देशज जिस शब्द का जन्म देश में, अपने देश में हुआ उसे देशज बोलते हैं। विदेशज क्या होता है, जिसका जन्म दूसरे देश में हुआ हो, मतलब अपने देश से नहीं होकर दूसरे देश से हुआ, उसे विदेशज बोलते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या बोलते हैं, देशज बोलेंगे। देखो अब इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता था तो क्या होगा, देशज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव कौन सा होगा। देखो आप यहाँ पे तत्सम, पहली बात तो हम यहाँ देख रहे हैं तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, समझ जाएंगे हम। तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे संस्कृत से क्या लिया गया है, आम्र, उष्ट, अंगुष्ठ, घोटक, क्षीर, पुष्प, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से उठा लिए गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में डायरेक्ट संस्कृत से ले लिए गए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो लिए गए हैं किंतु समय के साथ उसके रूप में परिवर्तित हो गया है। जैसे आम्र था तो आम्र से क्या हो गया, आम हो गया। उष्ट्र है तो उष्ट्र से क्या हो गया, ऊंट हो गया। अंगुष्ठ है तो अंगुष्ठ से अंगूठा हो गया। घोटक का घोड़ा हो गया। क्षीर का खीर हो गया। पुष्प का फूल हो गया। तो ये हमारा तद्भव हो गया। देशज क्या होता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे देशज शब्द बोलते हैं। जैसे घाघरा, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, तो ये सब आपका क्या है, देशज शब्द है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे यहाँ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका तत्सम तद्भव हमें देखना है कि कौन सा तत्सम तद्भव सही है। तो तत्सम मतलब संस्कृत का होना चाहिए, ठीक है। और तद्भव मतलब तत्सम का बिगड़ा रूप होना चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, धृष्ट का ढीठ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। देखो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज मतलब आपको अगर देशज खोजना होगा तो सबसे इसमें देखना कि कौन एकदम मतलब देसी टाइप का शब्द है, मतलब एकदम अलग टाइप का शब्द है, ठीक है। तो देखो फीता, मजबूर, उम्मीद, डोंगा। देखो डोंगा एकदम अलग दिख रहा है ना आपको, तो डोंगा क्या है, हमारा देशज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो फीता है जो कहाँ से लिया गया, पुर्तगाली शब्द है। मजबूर अरबी भाषा का शब्द है। उम्मीद फारसी भाषा का शब्द है। तो आपको देशज पूछा गया था तो देशज बताना डोंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको देशज देखना है, तो देख लो। इसमें फैसला है, चेहरा है, पैदावार है, झंझट है। तो आपको इसमें सबसे देसी टाइप का शब्द कौन सा लग रहा है, झंझट लग रहा है ना। तो झंझट क्या हो गया आपका,
देशज हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फैसला अरबी है, चेहरा फारसी है, पैदावार फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी देखो देशज शब्द देखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। अब देशज का देख लो, इसमें क्या है, सराय, आमदनी, खचाखच और खराब। तो इसमें कौन सा है, सी खचाखच हमारा राइट आंसर है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो गलत तत्सम तद्भव इसमें देखना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, गलत तत्सम तद्भव, घृत का घी, कमल का कंबल, घोड़ा घोटक, चुम्बन का चुंबन। तो इसमें कमल और कंबन ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, देखते हैं हम यहाँ पर कि जो कंबल है, कंबल तत्सम, कंबल का तत्सम शब्द क्या होता है, कमल होता है। तो यहाँ पे कमल और कंबल है, तो इसलिए हमारा क्या गलत तत्सम तद्भव है, तो इसलिए सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। मतलब देशज खोजना है हमें, तो देखो इसमें सबसे अलग टाइप का कौन सा दिख रहा है, तलाश, तौलिया, पटाखा और फुनगी। तो फुनगी दिख रहा है आपको अलग एकदम देसी टाइप का। ठीक है, तो फुनगी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है। तो विदेशज, अब देखो इसमें पगड़ी, कराटा, सरसर, मतलब रेडियो आपको विदेशज है। अब विदेशज देखना होगा तो थोड़ा इसमें देखना है आपको, थोड़ा अलग टाइप का हो। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड हो तो आप विदेशज उसे लगा सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो रेडियो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव देखिए। इसमें क्या है, सही तत्सम तद्भव क्या होगा, इयत का इस, इयत इति, इयत मतलब इधर, इयत मतलब इतना, इयत मतलब क्या होता है, इतना होता है। इसलिए डी राइट आंसर है हमारा, DHPRT में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखो, घट मतलब घड़ा, घट मतलब घटा, घट मतलब घाट, घट घट मतलब घी। तो क्या होगा यहाँ पे, घट मतलब घड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सही युग्म बताइए। गृहिणी का घरनी, ग्रामीण का ग्वाला, गोमय का घाम, गायक गोरा। तो इसमें गृहिणी और घरनी मतलब तत्सम तद्भव यहाँ पे हमें देखना है। तो गृहिणी और घरनी ये हमारा राइट आंसर है, सही युग्म है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यहाँ पर देखते हैं, गोमय मतलब क्या होता है, गोबर तद्भव, ग्रामीण का गंवार, गायक का क्या होगा, गवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है। अब देखो तत्सम तद्भव का कौन सा है, शुष्क का सत्य, सत्य का सात, शिक्षा का सीख, सर्प का सिंह। तो इसमें शिक्षा का सीख बी राइट आंसर है हमारा, शिक्षा का सीख। NVS PGT एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे शिक्षा का सीख तद्भव होगा, सत्य का सच होगा, सर्प का सांप सभी को पता है, शुष्क का सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस शब्द के समूह किसी शब्द समूह के सभी शब्द तद्भव है। अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी शब्द तद्भव है। दंड, दंड मतलब संस्कृत का लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। धैर्य भी नहीं होगा, धैर्य भी तो संस्कृत का लग रहा है। धृष्ट, तो ये भी नहीं होगा। धीरज, डंडा, 12, तो एक यही लग रहा है जो क्या है हमारा तद्भव है, मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है, हमें ये देखना है। तद्भव देखो इसमें भी अब ऐसा शब्द खोजिए जो संस्कृत का न हो। तद्भव मतलब जो संस्कृत का नहीं है, तो चतुर्थ, चैत्र, चंचू ये सब संस्कृत का लग रहा है। तो कौन सा नहीं लग रहा है संस्कृत का, चांदनी, चांदनी का संस्कृत का नहीं है। इसका संस्कृत का शब्द कौन सा होगा, चंद्रिका होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। देखो यहाँ पर चांदनी का तत्सम क्या हुआ, तो चंद्रिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द अब आ गया तो तत्सम का मतलब क्या होता है, हमें संस्कृत का शब्द खोजना है। तो अब खोजिए संस्कृत का शब्द कौन सा है इसमें, सोरठा, परख, थन, चित्रकार। तो हमें चित्रकार लग रहा है संस्कृत का शब्द, तो इसलिए डी राइट आंसर है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रतिछाया। प्रतिछाया का तद्भव हमें निकालना है, मतलब संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए। तो प्रतिछाया का परछाई, तो ये संस्कृत का शब्द नहीं है, परछाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सही तत्सम तद्भव ज्ञात करें। तो रज्जु, रस्सी, शर्करा, सरसों। शर्करा मतलब सरसों होगा नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया। श्रावण का भी सावन होता है, ये भी नहीं होगा। लेपन का लाज, ये भी नहीं है। तो हमारा बचा कौन, रज्जु का रस्सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है। तो संस्कृत का शब्द कौन नहीं है, देखो फनी संस्कृत का है तो इसलिए ये नहीं होगा। नासिका नहीं होगा। नम्र भी संस्कृत का नहीं होगा। तो संस्कृत का कौन नहीं है, दही। दही संस्कृत का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नृत्य। नृत्य का तद्भव क्या होगा, नाच, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, देखिए तद्भव देखना मतलब संस्कृत का नहीं होना चाहिए। तो नयन, देखो तीर्थ संस्कृत का है, पक्षी भी संस्कृत का है, पत्र भी संस्कृत का, नयन है जो संस्कृत का नहीं है। इसका क्या होता है, नेत्र होता है संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम गेहूँ। गेहूँ को तत्सम बताओ। गेहूँ का तत्सम क्या होगा, गोधूम। तो डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घड़ी के लिए तत्सम शब्द होगा। घड़ी के लिए तत्सम शब्द कौन सा होगा, घटिका। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नाक के लिए तत्सम शब्द होगा। नाक के लिए क्या होता है, नासिका। डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है। पिपासा संस्कृत का है, वानर संस्कृत का, लौ, बच्चा जो है, बच्चा क्या संस्कृत का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम इसमें कौन सा होगा, मतलब संस्कृत का शब्द है, खोजना पड़ेगा। तो संस्कृत का कौन सा है इसमें देख लो, निंद्रा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा, निंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द कौन सा इसमें, मतलब संस्कृत का नहीं होना चाहिए। तो नहीं कौन सा इसमें देखो, विद्युत संस्कृत का है, विवाह संस्कृत का है, बोधु संस्कृत का, भाप, भाप संस्कृत का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भाप को क्या होता है, वाष्प होता है संस्कृत में। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा तत्सम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का कौन सा है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द देखना है आपको। संस्कृत का देखो दिवस, आंसू, रेस्तरा, पहर। तो इसमें कौन सा है, दिवस तत्सम शब्द है। तत्सम इसका दिन होता तद्भव, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है। तो अर्ध तत्सम कौन सा है, अक्षर। ये अर्ध तत्सम है। देखो यहाँ देख लेते हैं हम तत्सम मतलब अक्षर का अर्थ क्या हुआ, अक्षर ये हो गया। और तत्सम तद्भव पूछ ले तो आखर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तद्भव शब्द का चयन करो। तद्भव मतलब संस्कृत का नहीं होना चाहिए। संस्कृत का कौन सा नहीं है इसमें, कंठ, ये सब संस्कृत का है। तो कल्प, कल्प भी संस्कृत का है, कंठ नहीं है, ठीक है। कंठ नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा, डी। नहीं कंठ भी है, ठीक है।
कंठ भी हमारा क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो ये भी गलत हो गया। सांस नहीं है, सांस का क्या होता है, श्वास होता है, श्वास। ठीक है, श्वास जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सांस हमारा तद्भव है, श्वास क्या होता है हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सही तत्सम तद्भव युग्म है। तो सही तत्सम तद्भव युग्म है, तो हमने देखा था इसका रज्जु का रस्सी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें देख लो, मतलब संस्कृत का नहीं होना चाहिए। तो इसमें फनी संस्कृत का है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नासिका भी नहीं होगा, दही। तो दही हमने देखा था पहले भी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द का चयन कर। तत्सम शब्द का चयन कौन सा है, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द देखना है हमें। तो संस्कृत का शब्द धरती, गुलाब, पंखा, गन्ना। गन्ना संस्कृत का है, तो गन्ना ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। गन्ना का तद्भव होगा गिनती। तत्सम शब्द चुने। तत्सम शब्द इसमें भी देखना, संस्कृत का देखो, तत्सम मतलब आँख, अच्छी, नयन, नयन का नेत्र होता है, तो अच्छी, ये वाला अच्छी होगा, बी। बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें भी हमें देखना है संस्कृत शब्द कौन सा है। तो संस्कृत का कौन सा है, इसमें श्रावण इसका होता है, छाया कभी नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केस। डी प्लस भी ग्रेड थर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द देखो। देशज, अब देख लो देशज में क्या है कि सबसे देसी टाइप का शब्द कौन सा है, लोटा इसमें दिख रहा है आपको, तो लोटा आराम से इसको लगा सकते हो, सही होगा आपका। दांत, अब देखो ये इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। दांत का क्या होता है, दंत होता है, लेकिन दंत इसमें दिया नहीं है। ठीक है, दंत होगा ऐसे। ठीक है, तो दांत का इसमें दंत दिया कहाँ है, दांत का दंत होता है। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, दंत। आम का आम शब्द का तत्सम देखो, आम्र होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नग्न का तद्भव क्या होगा, नग्न का नंगा, तो ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपका कंप्लीट हो गया तत्सम तद्भव शब्द। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।